अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी किताब के एक और सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबक का नाम है शहीद और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब। आपका ये सबक एक ड्रामे की सूरत में है, ड्रामे की शक्ल में है। और ड्रामे का मतलब ये होता है, ड्रामा एक तरह की एक ऐसी कहानी होती है जो अदाकारों के ज़रिए लोगों के सामने पेश की जाती है। यानी एक तरह की नक़ाली होती है, नक़ाली कहते हैं नकल करने को, जो कि हरकत से और बोलने के वसीले से लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो ये सबक एक ड्रामा है। इसमें एक नौजवान जावेद की कहानी बयान की गई है जो कि 6 सितंबर 1965 को शहीद हो गया था। फ़ौज में होता है वो, फ़ौजी जवान है वो, फ़ौजी जवान था वो। और 6 सितंबर को ही उसकी सालगिरह होती है और जिस वक्त उसको बुलाया जाता है महाज पर तो उसके घर में उसके सालगिरह की तकरीब होती है। उसके जो ख़ानदान वाले हैं उसमें उसकी माँ, बाप और एक छोटी बहन शामिल है जिसका नाम रज़िया है। तो वो लोग उसको भूल नहीं पाते कि वो शहीद हो जाता है उसी दिन। पस मंज़र कुछ ऐसा है कि रज़िया जो है अपने भाई की बड़ी सी तस्वीर के पास बैठी होती है और रो रही होती है, मुसलसल सिसकियाँ भर रही होती है वो। रज़िया की माँ उसको तसल्ली देती है, जबकि वो ख़ुद भी बहुत गमगीन है, बहुत उदास है और उसका बाप भी बहुत उदास है। मगर वो फिर भी दोनों को हौसला देता है कि शहीद कभी मरा नहीं करते, वो तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और ये एक ऐसा दर्जा है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और शहीद तो खुशकिस्मत होते हैं। बाप की बातें सुनकर रज़िया को किसी हद तक तसल्ली हो जाती है, मगर फिर भी वो चश्मे तस्वुर में 1 साल पीछे चली जाती है। उसे वो दिन याद आता है कि वो भी 6 सितंबर का ही एक दिन था और उस दिन उसके भाई जावेद की सालगिरह थी और बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी से वो लोग उसकी सालगिरह मनाने की तैयारियों में थे। घर में सालगिरह की तकरीब थी और रज़िया को अपने भाई की सालगिरह मनाने का बेइंतहा शौक़ था। इतने में उसको ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म होता है, ऑर्डर आ जाता है उसके पास कि उसको ड्यूटी पर हाजिर होना है और वो फ़ौरन ही चला जाता है और बहुत जल्दी में होता है वो। और उसकी बहन रज़िया उस वक्त एक हार उसके गले में डालना चाहती है जो उसने अपने ही पैसों से उसके लिए ख़रीदा होता है, मगर वो कहता है कि मैं ये हार आके पहनूंगा। रज़िया उसे रोकती रह जाती है मगर वो चला जाता है कि अभी मेरे वतन ने मुझे आवाज़ दी है तो मुझे जाना है। लेकिन फिर वो शहीद हो जाता है और कभी भी वापस नहीं आ पाता। और अब 1 साल के बाद वही 6 सितंबर का दिन है तो उसको अपने भाई की याद बहुत ज़्यादा सताती है, तो इसलिए वो तस्वीर के पास बैठकर रो रही है, सिसकियाँ भर रही है। अचानक ही चश्मे तस्वुर में उसे, यानी ख़यालों में, उसका भाई उसके सामने आ जाता है। वो उससे बातें करती है और खुशी खुशी वो हार उसके गले में डाल देती है। उसका भाई उससे मुखातिब होकर कहता है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं। और वो उसके गले में हार डाल देती है और ख़ुशी से चीखने लगती है कि अभी भाई आए थे और मैंने उनके गले में हार पहनाया है। ये सब कुछ वो तस्वुर में देख रही है। अब अगर आप इसका मरकज़ी ख़याल लिखना चाहें तो वो इस तरह से है कि मुसन्निफ़ के हवाले के साथ मुसन्निफ़ का ज़िक्र करते हुए आप ये बताएंगे कि एक मुहिब्बे वतन फ़ौजी, वतन से मोहब्बत करने वाला फ़ौजी अपने वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और वतन पर उसकी जान कुर्बान हो जाती है। उसे शहादत के मर्तबे का शौक़ होता है, शहादत के जज्बे से उसका दिल सरशार होता है। वो वतन की सालमियत के लिए, सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और वतन का दिफा करता है और आखिरकार अपनी जान का नजराना पेश करता है और शहादत का दर्जा हासिल करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1965 की जो जंग हुई थी उसमें हमारे बहुत से फ़ौजियों ने, बहुत से सिपाहियों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे और वतन की हिफाजत की थी और शहादत का मर्तबा हासिल किया था। और उसमें बहुत से फ़ौजियों को शहादत का मर्तबा हासिल करने पर, अपनी बहादुरी दिखाने पर निशान हैदर भी अता किया गया था।
شہادت ایک ایسا درجہ ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے جو خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں۔ مجھے امید ہے کہ پیپر میں اس سبق کا خلاصہ یا مرکز خیال لکھنے میں آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت مدد ملے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔